चलो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस। मतलब हम ये लास्ट लेक्चर है किस पे, सॉल्व फॉर एक्स सॉल्व फॉर वाई के लिए। तो आज हम देख लेंगे और कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि हमें और जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और जो वर्किंग रूल है वो भी अच्छे से हमें समझ आ जाएगा। सो जो मैंने प्रीवियसली लेक्चर अपलोड किया है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी पीडीएफ भी रखा है। अगर आप चाहते हो वो डाउनलोड कीजिए और प्रिंट आउट निकालिए। तो साथ में मेरा लेक्चर भी देखिए, ताकि वो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि मैंने वो उस पर क्या लिखा है, इस पीडीएफ पे मैंने क्या क्या लिखा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलो वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ये वही बुक मैंने कंसल्ट किया है, अजीम चोपड़ा की बुक जो है वही तो मैंने कंसल्ट किया है। तो उसी पे ये क्वेश्चंस मेंशनड है, तो वही रिकमेंडेड है। तो वही वही पे हमें जो भी क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो आज मैंने क्वेश्चन नंबर 9 ले लिया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? y इज इक्वल टू वाई पी स्क्वायर प्लस 2px। अब मैंने पहले ही बताया, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। मुझे क्या करना है यहाँ पे? क्या मुझे यहाँ पे सेपरेटिंग वेरिएबल्स यूज़ करना है? क्या मुझे होमोजीनियस बनाना है? क्या मुझे रिड्यूसिबल रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, हाँ, कन्वर्ट करना है? तो हमें सोचना है पहले इसके ऊपर, क्योंकि हाँ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आज तक हमने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन हमें पहले आइडेंटिफाई करना है जो भी वो मेथड्स है वो किन डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए हैं, चाहे सेपरेटिंग हो, चाहे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस हो, चाहे होमोजीनियस हो, चाहे बर्नौली हो। अ, लेकिन सिंबॉलिक ऑपरेटर पे, मतलब वहाँ पे ऑर्डर चेंज होता है, लेकिन पावर वन ही रहता है सिंबॉलिक ऑपरेटर में। और अब जो हम मिसिलियनस फॉर्म में किस टाइप के डिफरेंशियल्स होते हैं? मिसिलियनस में ऑर्डर वन है, लेकिन यहाँ पे डिग्री कुछ भी है। दिस इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हियर, इट इज सिंपली द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन। क्योंकि p का वैल्यू किसके बराबर है, जो मैंने आपको पहले ही समझाया है, p किसके बराबर होता है? dy डिवाइड बाई dx। सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ये यहाँ पे लिखा है? हाँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? आप देख लीजिए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई dx होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स dy डिवाइड बाई dx इंटू एक्स। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना है कि नहीं? हाँ, बना ना डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ऑर्डर क्या है? वन। हर एक जगह पे ऑर्डर वन है, यहाँ पे भी ऑर्डर वन है, यहाँ पे भी ऑर्डर वन है। लेकिन वन थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व हियर, लेकिन पावर वन नहीं है, यहाँ पे डिग्री टू है। सो यहाँ पे आपको किसके ऊपर सोचना है? जब आपने देखा ऑर्डर वन है, डिग्री कुछ भी है, डिग्री यहाँ पे टू है, तो हमें सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर वाई और सॉल्व फॉर पी के ऊपर सोचना है। क्या आपको अब आइडेंटिफाई हो रहा है कि क्यों, कौन सा इक्वेशन हमें किस तरीके से सॉल्व करना है? ये आपको आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं? मतलब आपको आइडेंटिफाई करना आएगा कि हमें क्या यूज करना है। हाँ, ये तो इम्पॉर्टेंट है, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपने आइडेंटिफाई किया तो बाकी आसान है। वर्किंग रूल आपको याद रखना है, स्टेप्स आपको याद रखना है, मुझे क्या क्या करना है, किसके बाद कौन सा स्टेप करना है, वो आपको देखना है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको आइडेंटिफाई हुआ है दिस इज सॉल्व फॉर, ये मिसलिनियस फॉर्म है। अब आपको सोचना है, क्या ये सॉल्व फॉर एक्स है, क्या ये सॉल्व फॉर वाई है, क्या ये सॉल्व फॉर पी है? अगर हम देख लेंगे यहाँ पे पावर को, y को पावर वन है, y को पावर वन है, p को, x को पावर वन है, लेकिन p इट इज़ नॉट सॉल्वेबल फॉर p, क्योंकि पावर p को पावर टू है। और वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन फैक्टर्स ऑफ p, क्योंकि सॉल्वेबल फॉर p के लिए हमें इन फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ p लाना होता है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं। अब y टू टाइम्स आया, y लीनियर है, मतलब इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, वी कैन सॉल्व इट फॉर y। कैसे? हम ऐसे कर सकते हैं, y माइनस वाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस पी एक्स। मैंने ये टर्म शिफ्ट किया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो y कॉमन ले लो, क्या होगा? y इंटू वन माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू पी एक्स। अब समझो थोड़ा, सो y इज इक्वल टू टू पी एक्स डिवाइड बाई वन माइनस पी स्क्वायर।
अब मैंने एक्सप्रेस किया ना y को एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ p एंड x, वही तो मैंने कहा ना एक्सप्लिसिट किसको कहते हैं। अगर ये पॉसिबल हुआ, मैंने एक वेरिएबल के एक साइड में ले लिया और जो भी अदर रिमेनिंग वेरिएबल्स हैं उनको मैंने ऑन द अदर हैंड साइड ले लिया, तो दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट फंक्शन। सो अब यहाँ पे अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स करना है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट टू रूल होगा। सो इट इज टू आसान भी है, वी कैन नॉट से टू मच हैक्टिक, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है। तो बेटर क्या है, अगर हम ये सॉल्व फॉर वाई करेंगे, क्योंकि इससे भी ये आसान होगा, या ऐसे जो भी मतलब आपकी मर्जी। यहाँ पे ये बोथ सॉल्व फॉर वाई भी है, सॉल्व फॉर एक्स भी है, मतलब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि के सॉल्व फॉर एक्स है सॉल्व फॉर वाई है। लेकिन बेटर क्या है आइडेंटिफाई करने के लिए, और बेहतर क्या है, हमें देखना है एक तो लीनियर और एक ही टाइम्स कौन सा वेरिएबल आता है। बेटर वे ऑफ आइडेंटिफाइंग डेट इट इज सॉल्व फॉर एक्स और सॉल्व फॉर वाई और सॉल्व फॉर एक इसके लिए सॉल्व है, सॉल्व फॉर एक्स सॉल्व फॉर वाई या सॉल्व फॉर पी है। बेटर क्या है, एक तो हमें लीनियरिटी चेक कर रहे हैं उस वेरिएबल की, और सेकेंडली हमें एक ही टाइम देखना है इस इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल एक ही टाइम आता है। आप मुझे बताओ, वहीं से एक ही टाइम आता है और पावर 1 है, एक्स सो दैट इज इट इज सॉल्व फॉर एक्स इट इज सॉल्व फॉर एक्स। सो वही तो मैंने सॉल्व फॉर एक्स मीन्स, जो वर्किंग रूल आपको याद है, तो मुझे इस फॉर्म में फंक्शन लिखना है x इज इक्वल टू एफ ऑफ पी कामा वाई, यानी कि मुझे x को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ p एंड y, डेट यू नीड टू रिमेंबर। सो करो, डेट मीन्स हमें x एक साइड में लेना है, तो हम कैसे ले सकते हैं y, तो यहाँ पे मुझे ये टर्म शिफ्ट करना है, अगर हम शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस, डेट मीन्स y माइनस वाई पी स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे 2p भी शिफ्ट करना है, खाली मुझे एक x ही रखना है ऑन द राइट हैंड साइड, तो 2p वो डिवाइड, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड होगा, इज इक्वल टू x। सो अब x, हाँ सेपरेट वन बाय वन दे दो, x इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 2p माइनस वाई पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2p। So which implies that x is equal to y divided by 2p minus, यहाँ पे p will go cancel, y divided by yp divided by 2। ये आया ना समझ के, ए बी डिवाइड बाई सी ये किसके बराबर होता है, ए डिवाइड बाई सी प्लस बी डिवाइड बाई सी, ये पॉसिबल है ना। यही तो मैंने यहाँ पे अलग अलग दे दिया, y डिवाइड बाई 2p, वाई पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2p। सो अब रूल क्या है, अब मैंने x को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ y एंड p। रूल क्या है, रूल है सिंपली हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि जब x इज इक्वल है तो हमें डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y करना है। करो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, तो क्या होगा, dx डिवाइड बाई डी वाई इज इक्वल टू 1/2 एज स्केलर है, वहीं पे रख लो, दिस इज एज स्केलर, तो ये हम बाहर रख लेंगे। तो लेकिन ये किस फॉर्म में है, y डिवाइड बाई पी फॉर्म में है। अगर y डिवाइड बाई पी फॉर्म में है तो हमें क्या करना है, क्वोशंट रूल कर रहे हैं ना, u डिवाइड बाई v रूल यहाँ पे यूज करना है, कर लो। हमें v तो ऐसे ही रखना है, p डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू y इज 1, इसीलिए खाली p इंटू वन, p इंटू वन इज p, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे p ही लिखा है। फिर माइनस, माइनस क्या है, ऊपर हम y ऐसे ही लिखना है, डिफरेंशिएशन किसको करना है, p को, dp डिवाइड बाई डी वाई डिवाइड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर माइनस 1/2 ऐसे ही लिख दो बाहर, बिकॉज इट इज अ स्केलर। सो उसको प्रोडक्ट रूल हमें करना है, y ऐसे ही मैंने लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू y इज dp डिवाइड बाई dy प्लस p ऐसे ही लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू y इज 1। सो विच इम्प्लाइज dx डिवाइड बाई dy किसके बराबर होता है, 1 डिवाइड बाई p, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाई 2 p माइनस वाई डिवाइड बाई डी पी डिवाइड बाई डी वाई पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2p स्क्वायर। मैंने p स्क्वायर मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, क्यों ये मैंने किया, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर सेम बनाना है, इसीलिए मैंने किया है। क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर होली एंड सोली क्या है, फर्स्ट फैक्टर में डिनोमिनेटर है 2p स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आना चाहिए 2p स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे खाली क्या है 2, तो रिमेनिंग क्या है, लेफ्ट क्या है, p स्क्वायर होना चाहिए, तो मैंने p स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया है, तो y इंटू डी पी डिवाइड बाई डी वाई प्लस पी। तो अब हमें क्या करना है, हम ये कॉमन ले पा सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 2p स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 डिवाइड बाई 2p स्क्वायर, ये मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या रहेगा, खाली p माइनस वाई डी पी डिवाइड बाई डी वाई माइनस पी स्क्वायर वाई डी पी डिवाइड बाई डी वाई माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या करना है, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस इज माइनस एंड माइनस इंटू प्लस इज माइनस, इसलिए आया यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस। सो यहाँ पे क्या है 1 डिवाइड बाई पी, यहाँ पे क्या है 1 डिवाइड बाई 2p स्क्वायर, सो कैंसिल होगा, p एंड p विल गो कैंसिल, तो वहाँ पे क्या रहेगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 1 डिवाइड बाई 2p,
क्योंकि यहाँ पे था 1/2p², वो मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, डेट इज p/2p। इसके साथ यहाँ पे क्या आएगा, y/2p इंटू डी वाई dp/dy माइनस p² y/2p dp/dy माइनस p³ तो यहाँ हमें एवालुएट करना है। 1 = 1/2 माइनस, यहाँ पे p विल गो कैंसल, ठीक है ना, वही तो रहे वहाँ पे क्या रहा, खाली 1/2। सो यहाँ पे क्या होगा, y/2p है, तो ऐसे ही हमें लिखना है, यहाँ पे p एंड p विल गो कैंसल, वहाँ पे py/2 dp/dy माइनस p² क्यों, यहाँ पे p³ है, नीचे p है, तो एक कैंसिल होगा, तो वहाँ पे p² ही रहेगा, डिवाइड बाई 2। सो अब हमें क्या करना है, मैंने ये इस 1 को शिफ्ट किया ऑन द राइट हैंड साइड, सो 0, क्योंकि अब जब मैंने 1 को शिफ्ट किया ऑन द राइट हैंड साइड, यहाँ पे क्या रहेगा, खाली 0, वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे 1/2, यहाँ पे +1 था, अगर हमें शिफ्ट कर लेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, -1 होगा, -1 y/2 dp/dy, इसमें और इसमें मैंने y/2 और dp/dy कॉमन लिया, तो माइनस करके, माइनस टाइम्स, तो यहाँ पे क्या रहा, अब यहाँ पे खाली y/2p, मैंने y/2 मैंने कॉमन निकाला dp, तो यहाँ पे खाली रहा 1/p, क्योंकि p मैंने कॉमन नहीं निकाला, यहाँ पे माइनस है, तो क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस रहेगा, y/2 मैंने क्या लिया कॉमन, y/2 dp/dy, तो यहाँ पे क्या रहेगा, p जो न्यूमरेटर में है, प्लस p इन ब्रैकेट क्लोज माइनस, क्योंकि यहीं तक हम कॉमन ले पा सकते हैं, -p² 0 माइनस, मैंने ये टर्म लिख दिया, सर ये 1/2 कहाँ गया, -1/2, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप चेक कीजिए। सो -1/y/2 dp/dy इंटू क्या है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 1/p प्लस p -1/2, क्योंकि इस यहाँ पे भी -1/2 बचा, यहाँ पे भी -1/2 है, वो हमने कॉमन लिया, तो ऐसे आप ऐसे समझो, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे क्या बचेगा हमें, -1/2, ये सॉल्व करके हमें -1/2, यहाँ पे क्या है, -p²/2, तो हम कॉमन ले पा सकते हैं ना यहाँ पे -1/2, जब हमने ये कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा 1, तो यहाँ माइनस मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्यों प्लस रहना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस इज माइनस, तो फिर p², तो यही तो मैंने यहाँ पे लिखा। क्या ये स्टेप समझ आया कि नहीं, ये स्टेप समझ आया, सर। चलो ठीक है, डिफिकल्ट मत है, सर। डिफिकल्ट मत है, आसान है ना, अच्छा। सिंपली आपको समझना है वर्किंग रूल क्या है, हमें क्या करना है, किसके बाद कौन सा स्टेप करना है, ठीक है ना, किसके बाद क्या करना है वो हमें देखना है। यहाँ पे 0 वो किसके बराबर है, -1/2, यहाँ पे मैंने अब क्या किया, यहाँ पे भी चेक कीजिए, ये दो फैक्टर्स है, अब मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बाकी तो सेम है, यहाँ पे भी 1 + p² है, यहाँ पे भी 1 + p² है, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, डेट मीन्स दिस फैक्टर वी कैन टेक इट कॉमन, सारा का सारा ये फैक्टर है, क्यों ये दो टर्म्स में कॉमन है, ये हम कॉमन ले पा सकते हैं, माइनस भी कॉमन है, तो मैंने इसीलिए लिया लिया कॉमन, -1/2 इंटू 1 + p² इंटू क्या है, y, यहाँ पे क्या रहेगा फिर, y dp/dy, क्योंकि मैंने माइनस भी कॉमन लिया, और डिवाइड बाई p रहेगा, क्योंकि खाली मैंने 1 + p² कॉमन लिया, डिवाइड बाई p, वही आया y/p इंटू dp/dy, तो ये मैंने पूरा फैक्टर कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1। तो जो मैंने रिमार्क सेकंड लिखवाया आपको, जिस फैक्टर में dp/dy प्रेजेंट नहीं है वो फैक्टर हमें नहीं लेना, वो हमें इग्नोर करना है, उसके साथ हमें कुछ नहीं करना है, अलबत्ता जिसके साथ dp/dy है वो हमें आगे लेकर चलना है। जैसे कि मैं अगर आपको याद है, मैंने आपको रिमार्क भी पढ़ा लिखवाया कि हमें वही फैक्टर लेकर चलना है जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट है dp/dy या dp/dx, जिसमें प्रेजेंट है वही फैक्टर हमें आगे लेकर चलना है, जिसमें dp/d नहीं है, dp/dy नहीं है, वो हमें क्या करना है, वो हमें इग्नोर करना है, वो हमें वहीं पे छोड़ना है। वही तो द फर्स्ट फैक्टर, जो इसमें फर्स्ट फैक्टर है, ये फैक्टर इसमें क्या है, डज नॉट कंटेन, इसमें dp/dx नहीं है, dp/dy, सॉरी यहाँ पे करेक्शन है, dp/dy नहीं है, सो इग्नोर इट, तो हमें इग्नोर करना है। ये किसने मुझे बताया, ये ये मुझे रिमार्क ने बताया, जो मैंने ऑलरेडी आपको रिमार्क लिखवाया कि हमें वो फैक्टर नहीं लेना है जिसमें dp/dx नहीं है, हमें वही फैक्टर लेना है जिसमें dp/dy है। तो नेक्स्ट देख लो क्या है, तो मैंने ये फैक्टर ले लिया, अब कौन सा फैक्टर, y/p, ये फैक्टर हमें आगे लेना है, ये फैक्टर y/p dp/dy + 1 आगे लेना है, तो यही तो मैंने ले लिया, y/p dp/dy + 1 = 0।
सो y डिवाइड बाई पी डी पी डिवाइड बाई डी वाई इज इक्वल, यहाँ पे +1 है, अगर हम इसको शिफ्ट कर लेंगे द राइट हैंड साइड तो क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे पॉसिबल है सेपरेटिंग वेरिएबल्स कर लो, सेपरेटिंग वेरिएबल्स मतलब डी पी के साथ p वेरिएबल्स ले लो और डी वाई के साथ y वेरिएबल्स ले लो। सो डी पी डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डी वाई डिवाइड बाई डी वाई। तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स के नेक्स्ट कौन सा स्टेप होता है, उसके बाद इंटीग्रेटिंग होता है। तो मैंने इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रल डी पी डिवाइड बाई, हाँ इंटीग्रेट करना होता है, डन। सो इंटीग्रेट डी पी डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ, सो इंटीग्रल ऑफ ये log भी होता है, दिस इज इक्वल टू log c log y माइनस टर्म्स log y प्लस log c। तो यहाँ पे log ऑफ m माइनस log ऑफ n हुआ log ऑफ m डिवाइड बाई n, इसलिए आया c डिवाइड बाई, है ना, log ऑफ m प्लस n। log ऑफ m प्लस log ऑफ n किसके बराबर होता है, log ऑफ m डिवाइड बाई n, लेकिन पॉजिटिव देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्म है तो c डिवाइड बाई y इसीलिए आया। तो p इज इक्वल टू p किसके बराबर आया, c डिवाइड बाई। अब क्या करना है, जो फर्स्ट एंड सेकंड है इसमें हमें एलिमिनेट p करना है, डेट वी कैन एलिमिनेट इजीली। सो जो फर्स्ट गिवन इक्वेशन है वहाँ पे p के जगह आपको c डिवाइड बाई y लिखना है। जो गिवन क्वेश्चन है वहाँ पे आपको क्या करना है, c p के जगह आपको क्या डालना है, c डिवाइड बाई y, एलिमिनेटिंग p फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। डेट इज, हमें इसका मतलब क्या है, हमें सेकंड यूज करना है, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, हमें सेकंड यूज करना है फर्स्ट में, हाँ। वी गेट फर्स्ट इक्वेशन, चेक कर लो कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, उसी में हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है, लेकिन जहाँ पे भी आपको p मिलेगा, यहाँ पे p है, p स्क्वायर है, तो आपको डालना है c डिवाइड बाई, क्या आया वो आंसर, c डिवाइड बाई, हाँ वो देख लो क्या आया, सी डिवाइड बाई वाई, वहाँ पे हमें सी डिवाइड बाई वाई डालना है। ठीक है, डालो यहाँ पे y इज इक्वल टू वाई इंटू सी डिवाइड बाई वाई होल स्क्वायर प्लस 2y सी डिवाइड बाई वाई इंटू एक्स। सो दिस इज y इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, y एक y तो एक y कैंसिल होगा, तो वहाँ पे एक y रहेगा, ठीक है ना। प्लस क्या है, 2cy डिवाइड बाई वाई। एंड अब मुझे बताओ, ये मैंने सोल्यूशन निकाला, ये किस फॉर्म में है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है या कार्टेशियन फॉर्म में है, किस फॉर्म में है। हाँ जल्दी ये रेस्पॉन्स दो कम से कम, ये किस फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है रेस्पॉन्स, पैरामीट्रिक फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में, किस फॉर्म में है ये सोल्यूशन। जिस सोल्यूशन में क्या होगा, जिस सोल्यूशन में x y और c होगा, उस सोल्यूशन को हम किस टाइप का सोल्यूशन कहते हैं, हाँ बताओ। कार्टेशियन, कार्टेशियन, शाबाश, उसको कार्टेशियन, दिस इज द सोल्यूशन व्हिच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो यहाँ पे, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया ये क्वेश्चन समझ, इसमें कोई क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट, अगर कोई डाउट है पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो हम आगे जाएंगे, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। ये हमने प्रैक्टिस किया कि सॉल्व फॉर एक्स किस तरीके से करना होता है, कौन कौन सा स्टेप याद रखना है। फर्स्ट स्टेप, अगर सॉल्व फॉर एक्स है तो हमें एक्स एक साइड में लेना है, जो भी ऑल अदर वेरिएबल्स हैं वो हमें दूसरी साइड में लेना है, ये आपको याद रखना है। फिर आपको क्या याद रखना है, हमें डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट वाई करना है। डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई करके आपको क्या करना है, डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई का वैल्यू डालना है, वन डिवाइड बाई पी, वन डिवाइड बाई पी वैल्यू करके आपको क्या करना है, आपको वो सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको जिस फैक्टर में डी पी डिवाइड बाई डी एक्स होगा वही आपको आगे ले जाना है, जिस फैक्टर में नहीं होगा वो आपको इग्नोर करना है। तो वो आपको वो रिमेन वही, ये जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे आप चेक कीजिए, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको किसके ऊपर सोचना है, आपको सोचना है या सेपरेटिंग वेरिएबल्स पॉसिबल है, अगर नहीं है तो होमोजीनियस बना, होमोजीनियस पॉसिबल है, अगर होमोजीनियस नहीं है क्या हम रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस कर सकते हैं, अगर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस नहीं, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मत है, डी जनरल फॉर्म में डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है ना, यहाँ से आपको वो जो भी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, जो भी आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, यहाँ से आपको वो वापस यूटिलाइज करना है, क्या पॉसिबल है। अगर होमोजीनियस है तो हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, अगर हमें ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस करना है तो वहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करना है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो आप कोई भी क्वेश्चन डालेगा आपको वो आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको हर एक स्टेप समझाया है, ठीक है। ये एक समझाया कि क्या है, मतलब किस तरीके से हमें सॉल्व फॉर एक्स करना होता है, सॉल्व फॉर वाई करना होता है, सॉल्व फॉर पी करना होता है, ये समझाया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब मुझे वही से बताओ, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये सॉल्व फॉर एक्स है, सॉल्व फॉर वाई है, सॉल्व फॉर पी है, अब वही से बताओ मुझे, बताओ जल्दी। सॉल्व फॉर, हाँ अयाज आप बोलो, सॉल्व फॉर,
अयाज जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सॉल्व फॉर एक्स है, सॉल्व फॉर वाई है। हाँ बोलो। सॉल्व फॉर वाई। सॉल्व फॉर वाई क्यों? शाबाश, सॉल्व वेल फॉर डन। वाई। क्यों है एग्जैक्टली है सॉल्व फॉर वाई, क्योंकि वाई को पावर वन है। पावर वन है यस, ओके डन। अब आपको आइडेंटिफाई होता है कि किस क्या क्या ये सॉल्व फॉर वाई है, सॉल्व फॉर एक्स है, सॉल्व फॉर पी है। ठीक है, अब ये आइडेंटिफाई आपको होता है, ठीक है ना। तो अब देख लो, अगर सॉल्व फॉर वाई है तो वर्किंग रूल क्या है उसके लिए, मैं y को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड फी, तो y दैट मींस जो भी ऑल अदर वेरिएबल्स है वो हमें शिफ्ट करने हैं ऑन द राइट हैंड साइड। सो y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 p स्क्वायर माइनस xp। तो हमें क्या करना है इसके बाद, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अगर सॉल्व फॉर y है तो विथ रिस्पेक्ट x करना है, तो कर लो। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स रेज टू पावर 4, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होगा, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना है। सो एक्स रेज टू पावर 4 2p dp डिवाइड बाई dx, तो फिर हमें वहीं पे क्या रखना है, पी स्क्वायर वहीं पे रखना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 इज 4x क्यूब, वही तो मैंने लिख दिया। तो फिर सेकंड फैक्टर पे चलो, यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल यूज कर लो, x मैंने वहीं पे लिख दिया, dp डिवाइड बाई dx। एक्चुअली होता है प्लस, लेकिन बाहर है माइनस, माइनस प्लस इज माइनस, तो p वहीं पे रख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट x इज 1, इसलिए p रहा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स की जगह पी डालना है, तो डाल दिया मैंने पी, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 4, हाँ एक्स रेज पावर 4 डी पी डिवाइड बाई 2p इंटू डी पी डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 4x क्यूब, वैसे ही मैंने लिख दिया तो कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप है जिसमें डी पी डिवाइड बाई डी एक्स है, डी पी डिवाइड बाई, इसमें हमें डी पी डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन लेना है, तो ले लियो, यानी मैंने एक मतलब एक साइड में ले लिया जिसमें डी पी डिवाइड बाई डी एक्स है, डी पी डिवाइड बाई डी एक्स है, और प्लस करके हमें क्या लिखना है, 4x क्यूब पी स्क्वायर माइनस 2p। तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या कॉमन निकलेगा, एक तो x भी कॉमन निकलेगा, dp डिवाइड बाई डी एक्स भी कॉमन निकलेगा, तो क्या रहा x क्यूब 2p, x क्यूब 2p, क्योंकि मैंने x लिया कॉमन, यहाँ पे एक्चुअली x4 था। जुबैर म्यूट कीजिए, जुबैर, जुबैर शोर आ रहा है, आप म्यूट कीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग में फिर प्रॉब्लम होगा। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स कॉमन लेना है, एक्स डी पी डिवाइड बाई डी वाई इंटू क्या है, एक्स रेस्ट पर 4 है यहाँ पे, तो एक्स क्यूब रहेगा, एक्स क्यूब डी, एक्स क्यूब 2p, क्योंकि 2p मैंने कॉमन नहीं निकाला, माइनस यहाँ पे मैंने जो पूरा फैक्टर है मैंने कॉमन ले लिया, तो -1 रहेगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, एक तो 2 भी निकलेगा कॉमन, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 निकलेगा कॉमन, और यहाँ पे p है, यहाँ पे p स्क्वायर है, तो जो जिसका पावर कम होता है वही हम कॉमन ले पा सकते हैं, 2p इंटू क्या है एक्स क्यूब, फिर 2, क्योंकि 2 2 और 4, फिर एक p है वहीं पे रहेगा क्योंकि मैंने खाली एक ही p कॉमन ले लिया, -1। तो यहाँ पे अब क्या कीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे कुछ कोइंसाइड है, अगर कुछ कोइंसाइड है तो ले लो, ये फैक्टर हम कॉमन ले सकते हैं। सो 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब 2p -1, तो क्या है मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x टाइम्स डी पी डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2p। तो हमें, मैंने आपको पहले ही बताया, आपको वो फैक्टर आगे लेना है जिसमें डी पी डिवाइड बाई डी एक्स है, जिसमें नहीं वो हमें इग्नोर करना है। फर्स्ट फैक्टर डज नॉट कंटेन डी पी डिवाइड बाई डी एक्स, फर्स्ट फैक्टर में डी पी डिवाइड बाई डी एक्स है नहीं, तो हमें इग्नोर करना है। अगर इग्नोर करने के बाद हमें क्या करना है, तो हमें वही फैक्टर लेना है जिसमें होगा, तो किस फैक्टर में, सेकंड फैक्टर में, तो सेकंड फैक्टर क्या है, एक्स डी पी डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2p इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे आपको सोचना है क्या सेपरेटिंग वेरिएबल्स है, होमोजीनियस है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है, क्या ये मत लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपको यहाँ पे चेक करना है, क्योंकि यहाँ से ये फिर से कन्वर्ट किस में होता है, लीनियर में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे पावर नहीं है, यहाँ पे पावर 1 है, ऑर्डर कुछ भी हो डेट इज नॉट, मगर यहाँ पे खाली ऑर्डर भी 1 है, पावर भी 1 है, तो डेट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें सोचना है क्या ये सेपरेटिंग वेरिएबल, क्या यहाँ पे सेपरेटिंग वेरिएबल्स पॉसिबल है, हाँ है, हम डी के साथ p वेरिएबल्स ले सकते हैं, डी के साथ x वेरिएबल्स ले सकते हैं, तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स यूज कर लो यहाँ पे, सेपरेटिंग वेरिएबल्स यहाँ पे, तो मैंने सेपरेटिंग वेरिएबल्स किया, तो क्या डी के साथ मैंने p वेरिएबल ले लिया और डी के साथ मैंने x वेरिएबल ले लिया। तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंटीग्रेट, इंटीग्रेट ऑफ डी पी डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स। सो इंटीग्रल ऑफ डी पी डिवाइड बाई पी किसके बराबर होता है, log p इज इक्वल टू -2 log x। तो ऐड कर लो कंस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मैंने log c किया, क्यों, हम सी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्या हमारे हाथ में, लेकिन हमें आंसर निकालना होता है। कि अक्सर स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं कि सर को आंसर नहीं आया फिर लास्ट में,
हाँ, आंसर आना चाहिए, इसीलिए मैंने log c ऐड किया है। तो यहाँ पे क्या है, log p इज इक्वल टू log ऑफ इसको जो -2 है, log ऑफ यहाँ पे वो n log m का यूज़ कर लो। जो n log m ये किसके बराबर होता है, log ऑफ m रेज़्ड टू पावर n के बराबर होता है। सो log p इज इक्वल टू log ऑफ x रेज़्ड टू पावर -2 प्लस log c। सो यहाँ पे log विल गो, फिर प्रोडक्ट रूल करो, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, वो log ऑफ mn होता है, इसीलिए आया log ऑफ m x रेज़्ड टू पावर -2 इंटू c। तो log विल गो कैंसिल, वो p किसके बराबर आएगा, x रेज़्ड टू पावर -2 c। फाइनली ये p का वैल्यू आया। तो हमें क्या करना है, अब एलिमिनेट करना है p किस में, फर्स्ट में। यहाँ पे पॉसिबल है ना, क्योंकि सिंपली हमें p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है फर्स्ट में, दैट इज पॉसिबल, वी कैन एलिमिनेट। आपने इससे पहले भी क्वेश्चन देखा, वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम p का वैल्यू नहीं ढूंढ पा सकते हैं इजीली। तो हम तो हमें इस टाइम क्या करना है, हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में सोल्यूशन लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इन फॉर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म में सोल्यूशन रखना है। सिंपली आपको p का वैल्यू किस में डालना है, फर्स्ट में डालना है, तो वहाँ पे आपको अपना सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे एलिमिनेटिंग p फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, डेट इज, इसका मतलब क्या है, मुझे सब्स्टिट्यूट करना है p के जगह एक्स स्क्वायर -2 फर्स्ट में। वी गेट, फर्स्ट क्या है वो देख लो, फर्स्ट इक्वेशन है y, पहले तो y इसके साथ मुझे कुछ नहीं करना है, y तो y ही रख लो, x को x ही रख लो, p के जगह आपको वैल्यू डालना है। p के जगह आपको क्या डालना है, p के जगह मैं x रेज़ पावर -2 इंटू c, वही x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू p के जगह मैंने अपना वैल्यू डाल दिया, ये वैल्यू मैंने डाल दिया, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्या, एक्स रेज टू पावर 4 इंटू पी की जगह अपना वैल्यू एक्स रेज पावर -2 इंटू सी होल पावर 2। एंड वाई इज इक्वल टू, वाई किसके बराबर है, यहाँ पे देख लीजिए, वाई इज इक्वल टू, ये हम नीचे ले सकते हैं, इज देयर एनी डाउट, और मैंने ये ऑन द राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया। तो अगर ये प्लस है तो माइनस बनेगा, अगर अगर ये एक्स रेज, क्योंकि बेसिस आर सेम पावर से रेडिड, यानी कि एक्स रेज पावर -2 इंटू एक्स रेज पावर 1, तो क्या होगा एक्स रेज पावर -2 प्लस 1, तो क्या होगा एक्स रेज पावर -1, वही आया यहाँ पे एक्स रेज पावर -1। यहाँ पे क्या आएगा, बेस एक्स एक्स रेज पावर 4 -2, डेट इज एक्स रेज पावर 2, एक्स रेज पावर 2, हाँ यहाँ पे एक्स रेज पावर 2 जो नहीं लिखा है यहाँ पे मिस प्रिंट है, यानी कि यहाँ पे ये लिख दीजिए एक्स पावर 2 यहाँ पे रहता है। सो वाई इज इक्वल, अब शिफ्ट कर लो, क्या करना है शिफ्ट, अगर मैं ऑन द राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस, तो हमने एक्स रेज पर -1 नीचे ले लिया, तो 1/x इंटू सी, तो फिर क्या है सी स्क्वायर, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ओके वेट, नहीं सॉरी यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करो, दिस इज एक्स रेज टू पावर 4, तो फिर क्या है एक्स रेज टू पावर -4 इंटू सी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है x को पावर 4 है, यहाँ पे क्या है x को पावर -4 है, तो दिस इज 4 -4, दैट इज एक्स रेज टू पावर 0। क्या आपको समझ आया, मैंने गलत बोला आपको, ठीक है ना, समझ आया कि नहीं है, अभी भी डाउट है इसमें, इस स्टेप में, इस स्टेप में भी डाउट है कि समझ आया, हाँ कम से कम रिप्लाई दो। हाँ बे, बे, हाँ 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 बोलो, जुबेर ये स्टेप समझ नहीं आया आपको, फिर से बोलना है, ऑर्डर बे, आने दे ऑर्डर। चलो चलो ठीक है। देखो क्या है एक्चुअली यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है, फर्स्ट में क्या है, सब फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स रेस्ट पावर -2 इंटू सी, हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो जहाँ जहाँ पे आपको पी मिलेगा वहाँ पे आपको ये वैल्यू डालना है। तो पहले फर्स्ट पे नज़र डालो, फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में है, वेट करो, फर्स्ट में क्या है, पहले वाई के साथ मुझे कुछ नहीं करना है, फिर क्या है प्लस एक्स के साथ मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन पी के साथ मुझे काम है, पी को मुझे वैल्यू डालना है, पी को डालो अपना वैल्यू, वही तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, वाई प्लस एक्स, तो मैंने पी के जगह मैंने अपना वैल्यू डाल दिया, एक्स रेस्ट पावर -2 इंटू सी, वही तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इज इक्वल टू, फिर क्या है ऑन द राइट हैंड साइड चेक कर लो इक्वेशन में, यहाँ पे एक्स रेस्ट पावर 4 इंटू पी स्क्वायर, यहाँ पे एक्स रेस्ट पावर 4 वहीं पे लिख दो, एक्स रेस्ट पावर 4 मैंने लिख दिया, इंटू पी स्क्वायर, पी के जगह पी स्क्वायर है ना, पी के जगह अपना वैल्यू डालो, क्या है एक्स रेस्ट पावर -2 इंटू सी होल पावर 2। क्या समझ आया आप मुझे बताओ, ये यस स्टेप्स सर, এটা ओ, थोड़ा सिग्नल कम दावे। चलो ठीक है ठीक है। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे वही कर लो, बेसिस आर सेम पावर से एडेड, फिर से वंस अगेन यहाँ पे कर लो, बेसिस आर सेम पावर से एडेड, यानी एक्स पावर 1 इंटू किसके साथ मुझे करना है एक्स पावर -2, क्या होगा एक्स पावर 1 -2 किसके बराबर होगा, एक्स पावर -1 के बराबर होगा कि नहीं, वही तो मैंने लिखा यहाँ पे एक्स पावर -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करो, क्या है एक्स रेज्ड पावर 4
इंटू क्या है एक्स रेस्ट पावर -4 इंटू क्या है सी स्क्वायर। यहाँ पे वंस अगेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, डेट मीन्स एक्स रेस्ट पावर 4 - 4 वो एक्स रेस्ट पावर 0, तो वहाँ पे क्या रहेगा खाली सी स्क्वायर, तो वही रहा यहाँ पे सी स्क्वायर। क्या ये स्टेप समझ आया? क्या ये स्टेप समझ आया? समझ आया कि नहीं? यस सर। चलो ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो y है इसको शिफ्ट कर यस लो, जो y है इसको शिफ्ट, y अपनी ही जगह पे लिख दो, जो ये टर्म है इसको ऑन द राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, तो y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1/x इंटू सी, क्योंकि x रेस्ट पावर -1 हम लिख सकते हैं ना 1/x, वही तो मैंने लिख दिया 1/x। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा प्लस एक्स सी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, मैंने x को मल्टीप्लाई भी किया और x को डिवाइड भी किया ताकि डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम ये शिफ्ट कर लेंगे, शिफ्ट कर सकते हैं, डेट मैंने लिखा है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, क्या लिखा मैंने एक्स सी स्क्वायर, मैंने पहले ये टर्म लिखा है एक्स सी स्क्वायर, बाद में माइनस करके मैंने सी लिखा है, विच इज़ द रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, ये तो आसान है, सिंपल कैलकुलेशन है, बाकी तो कुछ नहीं है, ये तो आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद कीजिए। आप मुझे बताओ यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या ये सॉल्व फॉर एक्स है, सॉल्व फॉर वाई है, या सॉल्व फॉर पी है? आप मुझे वहीं से बताओ जल्दी जल्दी, तो खुद ही आपको करना है, लेकिन मुझे बताओ ये सॉल्व फॉर एक्स है, सॉल्व फॉर वाली वाई है, या सॉल्व फॉर पी है? क्विकली मुझे बताओ, आंसर दो। सॉल्व फॉर वाई। सॉल्व फॉर वाई और सॉल्व फॉर एक्स के लिए भी है। सॉल्व फॉर वाई। हाँ, सॉल्व फॉर वाई भी है और सॉल्व फॉर अरे एक्स ये भी है, दोनों में यार। लेकिन अगर हम सॉल्व फॉर एक्स कर एक्स लेंगे तो यार। ये थोड़ा हेक्टिक होगा, मतलब थोड़ा सा हमें मतलब फिर क्वेश्चन टू हाँ रूल सिर्फ करना थोड़ा है। सा। हाँ, वहाँ पे हमें फिर क्वेश्चन टू रूल करना है, तो बेटर हमें इजी रास्ता चुनना है ना, हमें आसान रास्ता सिलेक्ट करना है, ना कि हमें डिफिकल्ट वे सिलेक्ट करना है। समझो वाई। तो इसीलिए हमें सॉल्व फॉर वाई यस सर। किया। तो रूल आपको पता ही है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट एक्स, फिर आपको वैल्यू डालना है, डिफरेंस है यार। फिर आपको वो यस फैक्टर सर। लेना है जिसमें डी पी डिवाइड बाई डी एक्स है, फिर वही फिर सेपरेटिंग वेरिएबल्स है, मतलब या यहाँ पे बनाइए लीनियर यस सर। डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे चेक कीजिए, फाइनली ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद आपको यस जनरल सर। सोल्यूशन लिखना होता है, वो किसके जनरल बराबर होता है? सॉल्यूशन है सर। हाँ, वो किसके बराबर होता है? सच सर। डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये ऐसे याद इंडिपेंडेंट। रखो, हाँ, यस सर। डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। तो ये आपको इवाल्वेट कर आएगा, ये तो आसान है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आसान है, कोई है हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये तो सिंपल है, मतलब जो भी हमने क्वेश्चन आज तक किए इसी पे डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, क्या ये सॉल्व फॉर एक्स है, सॉल्व फॉर वाई है? आप ही मुझे बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, हाँ? क्या ये सॉल्व फॉर एक्स है, सॉल्व फॉर वाई है? क्विकली बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये सॉल्व फॉर एक्स है, सॉल्व फॉर वाई है? यार दोनों तरफों। हाँ, दो एक्सेस तो वाई। वाई, मतलब अफजल बेहतर अगर मॉडिफाइड है वहीं से सॉल्व फॉर एक्स है, हाँ ना। अदरवाइज आप कर सकते यस हो, सर। इसमें यहाँ पे सेम रूल है, कोई फास्ट है हार्ड, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल है, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। तो क्या आपको ये आएगा? ये तो सिंपल है। इस तरीके से हमने ये मिसलियंस फॉर्म को कंप्लीट किया है। अब उसमें एक दो एक्सरसाइज और भी है, क्लैरेंस फॉर्म इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इस पे क्वेश्चन आता है, और हमें वो एक्सरसाइज करना है जिसमें एक्सप्लिसिटली एब्सेंट होगा कोई दोनों में से एक वेरिएबल, या एक्स या वाई एक्सप्लिसिटली एब्सेंट होगा, तो वो किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, थैंक यू।